जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो आज हम देखने वाले हैं सभी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने इस वीडियो में ऐसे प्रश्न को लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा प्रश्न आ रहा है। तो हम देखते हैं कि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। ठीक है, तरंगे जब चलती हैं तो अपने साथ में क्या लेके जाती हैं? तो वह ऊर्जा को लेके जाती हैं। क्या ले जाती हैं? ऊर्जा ले जाती हैं। आगे है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वह किरीट दिखाई देता है। इसे कोरोना भी कहा जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों है हमारा कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कपड़ों से जंग को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, तो हमारा है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो कवकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवकों के द्वारा, फंगिस के द्वारा होता है। ठीक है, आगे दोस्तों है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार आप लोगों को पता ही होगा कि जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया है। इनका फुल नेम है जॉन लॉगी बेयर्ड। क्या है? जॉन लॉगी बेयर्ड। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो यह इपिथीलियम ऊतक होते हैं। कौन से ऊतक होते हैं दोस्तों? इपिथीलियम ऊतक होते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? ठीक है, कि मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया गया था? तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कुत्ता को पालतू बनाया गया था। आगे हम दोस्तों देखते हैं कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो यह डेवी ने किया था। किसने किया था? डेवी ने किया था। आगे के दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा जो होता है चमकदार क्यों दिखाई देता है? यह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कि क्या होता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। आगे दोस्तों है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। क्या होता है? मीथेन गैस, जिसे हम CH4 से डिनोट करते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है पनीर। कौन? पनीर। आगे दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? ठीक है, कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली का जो नाम है वो नाम है ड्रैको। क्या नाम है? ड्रैको। ठीक है, अगला दोस्तों हम देखते हैं कि अंगूर में कौन सा विटामिन, कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, क्या है कि अंगूर में कौन सा विटामिन या फिर अम्ल पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाएगा, और लेकिन अम्ल पूछेगा तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन दोस्तों ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र जो सांप है वो है किंग कोबरा। क्या है? किंग कोबरा। आगे दोस्तों देखते हैं हम कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो यह है व्हेल शार्क। क्या है? व्हेल शार्क। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो जो दालें होती है वो प्रोटीन की एक अच्छी स्रोत होती हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? जो देसी घी होता है उसमें सुगंध क्यों आती है? तो यह डाई एसीटिल के कारण आती है। किसके कारण आती है? डाई एसीटिल के कारण देसी घी से सुगंध आती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं तो हमारा है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ठीक है, तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो वह लाल रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? लाल रंग का होता है।
आगे दोस्तों ये तो सबको पता होगा कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम देखते हैं कि टाइपराइटर या फिर जिसे हम टंकड़ मशीन भी कहते हैं, कि इसके आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक जो है वो सोल्स हैं। कौन है? सोल्स है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसे एसीटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं तो हमारा है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो दूध की शुद्धता का मापन जो है यह लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। और दही को जमाने वाले जो जीवाणु होते हैं वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है, तो यह है एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो जो मोती होता है यह मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आम का जो वानस्पतिक नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है। जो कॉफी पाउडर में चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है किससे प्राप्त होता है, तो जड़ों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला। क्या है? आंवला। ठीक है, आगे दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो वह बाघ उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? बाघ उत्पन्न करता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो दांत जो होते हैं मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो यह पैरामीशियम की होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम कि किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो मानव का जो मस्तिष्क का वजन होता है यह 1350 ग्राम का होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम का होता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वो है लोहा। क्या है? लोहा। ठीक है, आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट आती है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि किण्वन किसका उदाहरण है, तो किण्वन जो होता है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किण्वन के उदाहरण हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि केचुए की कितनी आंखें होती हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं केचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं, और केचुआ अकशेरुकी में आता है जिसके अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, मतलब किस विटामिन में सबसे अधिक गाजर किस विटामिन का सबसे समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।